आज करंजी बनाने जा रही हूँ, जिसे गुजिया भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने मैदे को छान लिया है और छान के थोड़ा इसमें देसी घी और नमक डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। मैं मिक्स कर ली थी, तो ये देखिए अभी इस तरह से इसे मिक्स हो गया है और इस तरह से लड्डू इसके बांधो तो हो जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये मिक्स हो गया है और ये आधा गिलास दूध है, थोड़ा गुनगुना, इसे डालकर हम अच्छे से गूँथेंगे। तो ये देखिए, मैंने मैदे को इस तरह से आटे की तरह गूँथ लिया है और इसे अब थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा इसे ढक कर रख देंगे। आप या तो कोई कपड़े से ढक दो गीला कर कर, और या तो इसी तरह से ढक कर आप रख दो। उसके बाद मैं पूरा दूध, मेरा ये देखिए आधा गिलास दूध था, इस्तेमाल हो गया और अब मैं उसका अंदर का जो भरना है स्टफिंग, उसे रेडी कर लेती हूँ। तो अभी इस वक्त मैं, जब तक आटा अच्छे से रेडी होगा, जब तक मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। उसके अंदर जो मसाले भरने हैं, तो मैं यहाँ पर कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी हूँ। और ये है बारीक सूजी, रवा भी बोलते हैं मगर बारीक सूजी है ये। कुछ लोग रवा बोलते हैं, कुछ लोग सूजी बोलते हैं। और ये है कुछ मसाले, मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चारोली, ये सब है मिक्स। और ये है किसा हुआ नारियल। तो इस सबको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। और मैंने शक्कर भी पीस कर रख ली हूँ इस तरह से बारीक। तो कढ़ाई गरम हो गई है और सूजी इस तरह से डाल दूंगी इसमें। और बिना घी डाले इसे हमें भूनना है, घी डालकर नहीं। जिस तरह से हलवे के लिए तैयार करते हैं तो कुछ लोग घी डालकर भूनते हैं, तो मुझे इसे सूखा ही भूनना है बिना घी और तेल के। तो ये देखिए, सूजी हमारी रेडी हो गई है भूनकर। इस तरह से हमें चाहिए। पहले सफ़ेद थी और अभी कलर इसका चेंज हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे लगातार भूनना है इस तरह से, देखिए आप। और अब हम इसी में ये मसाले को रेडी कर लेंगे। आपके पास खोया है तो आप खोया भी डालिए, खसखस भी डालिए, मगर मेरे पास नहीं है तो मैं यही सब चीज़ों से ही बनाऊंगी। बच्चों को इस वक्त अभी भी बाहर का सामान नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी खुला है तो बहुत दिनों का सामान रखा हुआ रहता है। और इससे अच्छा ये अगर आप घर में बनाकर इस तरह से रख दिए तो बच्चों को एक दोपहर में या शाम को 4 बजे नाश्ता हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसे भून लेना है। इसे आप सूखा ही भूनिएगा, इसे भी, इसमें घी वगैरह नहीं डालना है। इसे इसलिए भून लेते हैं कि इसे अगर ज़्यादा दिन आपको स्टोर करना है, 8-10 दिन, तो ये भुना हुआ रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। देखिए, इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी। अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। और अब नारियल भी इसी तरह से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए ही तीनों चीज़ों को भूनिएगा, वरना आप अगर रख देंगे तो जल सकता है। तो ये देखिए, इसने भी अपना कलर चेंज कर दिया, खोपरे ने भी। ये ऐसे ही रेडीमेड आता है, वैसे आप लाकर, अगर वाटी लाकर इसे घसेंगे तो भी चलेगा, मगर ये रेडीमेड है। ये देखिए, इसका भी कलर चेंज हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे इस बर्तन में।
ये इसी में हम निकाल रहे हैं जिसमें मेवे निकाले थे। और अब ये गैस बंद है इसे, और इसे गरम शक्कर रवे में गरम रहे जब भी आप शक्कर मिक्स कर दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे मेल्ट नहीं होती है, लेकिन अगर गरम रवा है तो उसमें आप मिक्स करेंगे तो अच्छे से सब मिक्स इस तरह से। अब ये सामान भी इसी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अभी सब गरम है, जब तक ये ठंडे होंगे जब तक हम पूड़ियाँ उसकी बेल लेंगे। ये देखिए मैं इसे इस तरह से, और इसमें मैं थोड़ा 2-3 इलायची भी कूट कर डालूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप डाल दीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये आटे से छोटे छोटे पेड़े बना लिए और उसे इस तरह से बेल लूँगी मैं बेलन की सहायता से। और मैदा है तो इसे टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि इसे बेलो तो उतना ही वो सिकुड़ जाता है। और अब ये है इसमें भरने के लिए जो मैंने मसाले तैयार किए थे, तो ये सब भर लूँगी। और यहाँ पर सादा पानी है, वो पानी से मैं किनारी पूरी लॉक करूँगी। पानी लगा दो तो ऊपर से ये चिपक जाता है अगर फोल्ड किए तो अच्छे से। तो इसे इस तरह से फिर घुमाते हुए इसे लॉक कर देना है पूरा। आपके पास अगर सांचा है तो आप सांचे से बनाइए, पर मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और बाकी के भी मैंने सब रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए अब मैं फ्राई कर रही हूँ, और तेल मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दी थी। तो ज़्यादा तेज़ आंच मत रखिएगा, सिलो पे ही इसे फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैं उस कढ़ाई में डाल दी हूँ सब फ्राई करने के लिए, और इसे गोल्डन ब्राउन करना है। और बाकी की मैंने पूड़ियाँ बेल कर रखी हुई थी, तो उसमें भी मैं ये भर कर रेडी कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है सिलो आंच पे भी। मैदे की है इसलिए तो मैंने पहले ही इसे रेडी कर कर रख ली थी। तो 2-4 पूड़ियाँ जो बची थी वो अभी मैं भर लूँ, जब तक ये फ्राई हो रहा है जब तक मैं भर के रेडी कर दूँगी, उसे पैक कर दूँगी। तो ये देखिए, आप लॉक करने के लिए पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं पानी से ही करती हूँ। और इस तरह से करंजी आप अगर बनाएं तो बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। अगर आप चाशनी वाली भी आपको पसंद है तो बना सकते हैं, वो मीठे समोसे की तरह हो जाती है। मगर हमारे घर में इसी तरह से बच्चे खाते हैं, और ये ख़राब नहीं होती है और इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं सूखी ही बनाती हूँ इस तरह से, चाशनी वाली नहीं। तो ये देखिए मेरे पूरे रेडी हो गए बनाकर। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है इसका। इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए एक बार मैंने निकाल लिए हैं 4-5 तल के, क्योंकि कढ़ाई छोटी है तो 4 से 5 ही सिर्फ करंजी इसमें फ्राई हो पा रही है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे फिर से मैं दूसरी लेयर तल रही हूँ। तो ये देखिए सारी करंजियाँ इस तरह से बेल कर पहले ही रख लेंगे तो थोड़ा वो कड़क हो जाती है और फ्राई करने में भी आसानी रहती है, इसलिए मैं पहले ही रेडी करके रख ली हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ये देखिए मेरी करंजी बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसके अंदर से किस तरह से है ये देखिए, आप इसे खीर के साथ खा सकते हैं, ऐसा भी खा सकते हैं।
तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर और ट्राई ज़रूर कीजिएगा।